अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ नम्स के एंटी टेस्ट के हवाले से तमाम तर जो अब तक की अपडेट्स हैं वो शेयर करते हैं। क्योंकि नम्स का एंटी टेस्ट कंडक्ट हो चुका और अब इसके रिजल्ट के हवाले से पूछा जा रहा है। फिर ये कि नम्स का जो एंटी टेस्ट है इसकी एप्लीकेबिलिटी कौन कौन से कॉलेजेस पर है। फिर ये कि क्या टेस्ट आसान था, मुश्किल था, और इस साल जो है वो मेरिट ड्रॉप होने के चांसेस हैं या कि मेरिट इंक्रीज़ करेगा। फिर ये कि इसका रिजल्ट तो खैर आना ही है, लेकिन उसके बाद फिर इसके एडमिशन वगैरह कब होंगे। तो इस सब की सब जो तफसीलात हैं नम्स के हवाले से वो आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो नम्स का एंटी टेस्ट है ये शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि एमडी कैट से भी एक हफ्ता कबल ले लिया गया है, वरना अक्सर केसेस में, बल्कि अगर कहा जाए कि हमेशा ही ऐसा होता है कि एमडी कैट का टेस्ट पहले कंडक्ट होता है और नम्स का एंटी टेस्ट उसके बाद होता है। लेकिन ये एक अच्छा काम हो गया इन द सेंस कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जो एमडी कैट में अपीयर होने जा रहे हैं इस संडे को 10 सितंबर को ये एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने नम्स में अप्लाई किया था तो 3 सितंबर को जिन्होंने नम्स का एंटी टेस्ट दे दिया है, तो इससे उनकी प्रैक्टिस हो गई, उन्हें एक्सपीरियंस मिल गया और आप यूँ समझ लें कि एक आप लोगों को एक तजर्बा मिल गया एक हफ्ता कबल के आपने अपनी एमडी कैट में जो है वो फिर रिफाइंड परफॉर्मेंस देनी है। यानी अगर एमडी कैट से कबल आपका एक इतना मेजर इंपॉर्टेंट मेडिकल एंटी टेस्ट कंडक्ट हो रहा है और उसमें अगर खुदा न खास्ता ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने स्पीड में मिस्टेक की थी, यानी ओवर स्पीडिंग करते हुए अगर गलतियाँ की हैं या अंडर स्पीडिंग करते हुए उनका एंटी टेस्ट जो है वो इनकम्प्लीट रह गया, तो इस गलती से अब आप सीखें और एमडी कैट में आपने एक एवरेज स्पीड मेंटेन करनी है। फिर ऐसे स्टूडेंट जो नम्स के एंटी टेस्ट में अगर कंफ्यूज हो गए थे, अपने नर्व्स पे कंट्रोल नहीं रख सके, तो आप लोग एमडी कैट में इस गलती को काबू करें और एमडी कैट में अच्छा परफॉर्म करें। आपने जिस भी किस्म की मिस्टेक की है, आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ठीक तरीके से प्रिपेयर नहीं था, आपने किसी खास सब्जेक्ट की या किसी सब्जेक्ट के खास टॉपिक से रिलेटेड अगर एमसीक्यूज गलत किए हैं, आपको लगता है कि उधर मजीद इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, तो वो आप रिमेनिंग टाइम में कर सकते हैं ताकि एमडी कैट जो है ये फिर आपकी फाइनल और दी बेस्ट परफॉर्मेंस हो। और नम्स का तो चले इतलाक जो है वो चंद कॉलेजेस के ऊपर ही है, लेकिन एमडी कैट चूंकि एक मेजर एंटी टेस्ट है और इसकी बुनियाद पर जो है वो आप मल्टीपल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, तो एमडी कैट जो है ये नम्स से भी एक स्टेप आगे है। तो एमडी कैट में आपने उस किस्म की मिस्टेक्स को हरगिज रिपीट नहीं करना है, इन गलतियों से सीखें जो आपने नम्स के एंटी टेस्ट में की हैं। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनका नम्स का टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है तो भी आप अपनी मेहनत जो है वो जारी रखें और हरगिज ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा, क्योंकि एमडी कैट जो है ये एक सेपरेट चीज़ है और आपको नम्स के साथ साथ फिर एमडी कैट में भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करना होगा। कोशिश करें मैक्सिमम की और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने की आपने कोशिश करनी है। फिर ये कि एमडी कैट में जितने आपके मैक्सिमम मार्क्स आते हैं उसी हिसाब से फिर आपका अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा। तो ये चीज़ खास तौर पर आपने जहन में रखनी है कि नम्स से आप सीखें और रिफाइंड आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए एमडी कैट में। फिर एक और बात आपने अच्छे तरीके से कंसिडर करनी है, वो ये कि पिछले सालों से हम एक चीज़ ऑब्जर्व करते आ रहे हैं कि हर साल ही एमडी कैट और जैसे जितने भी इंपॉर्टेंट एंटी टेस्ट हैं उनमें हम ये देखते हैं कि जितने टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं, मिसाल के तौर पर पिछले साल अगर 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एमडी कैट के लिए अप्लाई किया था, तो एक्चुअल में जो स्टूडेंट्स एमडी कैट में अपीयर हुए थे तो वो कोई 1,90,000 या 1,92,000 की रेंज में थे। मैंने पिछले साल ये एक एस्टिमेट लगाया था कि तकरीबन 8% के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो एमडी कैट में अप्लाई करने के बावजूद उसमें अपीयर नहीं होते हैं। अब ये एक बड़ी हैरानकुन और तशवीशनाक बात है कि भाई आप लोग जब इतनी फ़ीस पे कर रहे हैं, अगर एमडी कैट में आपने रेगुलर फीस के साथ भी अप्लाई किया हो तो 6,000 रुपये आपने फीस अदा की है, लेट फी के केस में 9,000 रुपये बनती है। बिल्कुल इसी तरीके से नम्स का एंटी टेस्ट में भी अप्लाई करने की अच्छी खासी प्रोसेसिंग फी होती है। तो हर साल बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जानबूझकर एब्सेंट हो जाते हैं। अब मुझे नहीं समझ आती कि आप लोग अप्लाई करने के बावजूद इतनी ज़्यादा तादाद में क्यों एब्सेंट हो जाते हैं, यानी 8% स्टूडेंट्स अगर एब्सेंट हो रहे हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ी रीज़न है ना वो ये कि स्टूडेंट्स की ज़हनी तसल्ली नहीं होती। वो कहते हैं यार हमारी तैयारी अच्छी नहीं है तो हमने टेस्ट नहीं देना। हालांकि ये अप्रोच इंतहाई नेगेटिव और पेसिमिस्टिक है। हाँ, ऑन दी अदर हैंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो खुदा न खास्ता बीमार हो जाते होंगे या किसी भी और इमरजेंसी केस की वजह से वो ना अपीयर हो सकते हों, लेकिन मेजॉरिटी केस में ये होता है कि बच्चा जो चाह रहा होता है ना कि यार मेरा इस लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए, तो जब आप वो लेवल मीट नहीं कर पा रहे होते तो आप इस डर से कि मैं एमडी कैट में अपीयर हो गया तो मेरे अच्छे नंबर ना आए तो मुझे जो है वो पशेमानी का सामना करना पड़ेगा, तो ये चीज़ आपको जो है वो नेगेटिव थॉट्स लेकर आती है और इवेंचुअली आप उस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जी मैंने पेपर नहीं देना। ये बोर्ड एग्जाम्स में भी हर साल ऐसा होता है, जो बच्चे इंप्रूव कर रहे होते हैं खासतौर पर, और इसी तरीके से मुख्तलिफ एंटी टेस्ट में भी ऐसा होता है कि आपकी तैयारी होती है लेकिन आपकी तसल्ली नहीं होती। अब देखिए पिछले 2.5-3 माह में आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है, आपको 2 हफ्तों का इजाफी वक्त भी मिल गया एमडी कैट के केस में, तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने अपने तौर पर पूरी मेहनत की हुई है और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी किया होगा, अपने एफएलपीज भी अटेम्प्ट किए हुए हैं और अपने तमाम रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन अभी भी अगर आपकी ज़हनी तसल्ली नहीं हो रही है तो ये सिर्फ जहन का एक फतूर होता है। आप अपने दिमाग को समझाएं
और अपने आप को ये रियलाइज करवाएं कि आपने वाकई में अच्छी तैयारी की हुई है। हरगिज एब्सेंट मत होइएगा, मैदान आपने खाली नहीं छोड़ना, क्योंकि टेस्ट ना देकर आप सरासर नुकसान में ही हैं। आपने ज़ाहिर है फिर 1 साल री इन्वेस्ट करना होगा, तो ये चीज़ आपके हक में बिल्कुल भी नहीं है। आप थोड़ा सा पॉजिटिवली और ऑप्टिमिस्टिकली इस चीज़ को सोचें कि हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, एक्चुअल में आपकी तैयारी हो, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि स्टूडेंट्स जो है वो तसल्ली उनको नहीं मिल रही होती। दूसरा ये कि हो सकता है कि आप एमडी कैट वाले दिन जाएं और उस दिन आपका दिमाग जो है वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा हो, आप फ्रेश हों, आप कॉन्फिडेंट हों और आप अच्छा परफॉर्म कर जाएं। हो सकता है कि आपका जो टेस्ट है आसान आ जाए और आप अच्छा परफॉर्म कर जाएं। हो सकता है कि ऐसे टॉपिक्स में से ज़्यादा सवालात आ जाएं जो कि आपने तैयार किए हुए हैं, यानी कोई भी हो सकता है वो आपका दिन हो, तो ये हरगिज आपने काम नहीं करना। अब नम्स में तो जो बच्चे एब्सेंट हो गए हैं सो हो गए हैं, लेकिन एमडी कैट में हरगिज एब्सेंट मत होइएगा। ये जो 8% बच्चे हर साल एब्सेंट होते हैं, ये मैं उनसे मुखातिब हूँ कि हरगिज आपने ये नेगेटिव अप्रोच नहीं लगानी, बल्कि आपने पॉजिटिव सोचना है और एमडी कैट लाजमी दे देना है। हरगिज एब्सेंट मत होइएगा। इसके बाद आपको बताएं कि नम्स का जो एंटी टेस्ट कंडक्ट हुआ है, तो स्टूडेंट्स के फीडबैक के मुताबिक टेस्ट नॉर्मल था, कि बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं और ना ही बहुत ज़्यादा आसान था, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो थोड़ा मुश्किल था। और जाहिर सी बात है कि जब एंटी टेस्ट मुश्किल आता है तो इसका एक फ़ायदा कम से कम ये जरूर होता है कि आपका मेरिट ड्रॉप करता है। और अगर एंटी टेस्ट आसान आए, जो कि मोस्टली लोग दुआएं कर रहे होते हैं कि जी एंटी टेस्ट आसान आ जाए, तो ऐसे केस में फिर नुकसान ही होता है कि आपका मेरिट ऊपर चले जाता है। जैसे कि पिछले साल नम्स के केस में हुआ था कि तमाम लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो धरी की धरी रह गई। जब मेरिट लिस्टें लगी हैं तो नम्स के साथ जो एफिलेटेड वाहिद गवर्नमेंट सेक्टर का जो कॉलेज है आर्मी मेडिकल कॉलेज, तो उसका मेरिट 95% पे क्लोज हुआ। फिर जो 12 के करीब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस नम्स के साथ एफिलेटेड हैं, तो इनका मेरिट जो है वो 92%, 90%, 88% इस रेंज में जा रहा था। और सबसे कम अगर किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का मेरिट था तो वो तकरीबन 85% की रेंज में था, विच मीन्स के आपने इवन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी एडमिशन लेना है नम्स के साथ जो एफिलेटेड है, तो ऐसे केस में आपका 85% से प्लस में एग्रीगेट होना लाजमी है। ये पिछले साल के हवाले हैं। अब इस साल चूंकि एंटी टेस्ट पिछले साल जितना ही कमोबेश है थोड़ा सा मुश्किल रहा है, तो मेरिट थोड़ा सा ड्रॉप होने के चांसेस हैं। प्लस एक इस साल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स के हिसाब से भी और जो मुल्क के ओवरऑल हालात हैं, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एप्लीकेंट्स कम होने की वजह से और लोगों की जो पेइंग पावर कम होने की वजह से अब इवेंचुअली मेरिट थोड़ा ड्रॉप करेगा। तो ये ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो ये पूछ रहे थे कि जी इस साल नम्स के मेडिकल कॉलेजेस का एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा, तो इसका पूरा एनालिसिस आपके साथ शेयर कर दिया कि पिछले साल के मेरिट्स को अगर आप ज़हन में रखें तो इस साल उनमें थोड़ी सी कमी एक्सपेक्ट की जा रही है। और नम्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो सोशल मीडिया पर वायरल है, मुख्तलिफ प्रोफेसर्स और अकेडमीज वगैरह की तरफ से शेयर किया जा रहा है, प्लस इसकी आंसर कीज भी शेयर की जा रही हैं। और ये जो आंसर कीज वगैरह हैं ये हरगिज ऑफिशियल नहीं है। ख्याल रहे कि नम्स की तरफ से चूंकि नम्स के एंटी टेस्ट में कार्बन कॉपी प्रोवाइड नहीं की जाती है, विच मीन्स कि आपको किसी किस्म की आंसर की भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि आंसर की तो तब जारी की जाए ना जब आपको कार्बन कॉपी प्रोवाइड की जाए जिसके ऊपर आपके वो तमाम सवालों के निशान मौजूद हों। अब जब कार्बन कॉपी नहीं है लिहाजा आंसर कीज अपलोड नहीं होंगी और नम्स की तरफ से डायरेक्ट रिजल्ट जारी होगा। और रिजल्ट कब जारी होगा ये अगला सवाल है। और इसमें तवक्को ये है कि आमतौर पर नम्स जो है ये 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर अपना रिजल्ट अनाउंस कर देती है, मैक्सिमम भी हुआ तो 2 हफ्तों में इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी फिलहाल ये कि आप एमडी कैट पे फोकस कर लें, और जैसे ही एमडी कैट हो जाता है 10 सितंबर को, तो उसके अगले 4-5 दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह नम्स की तरफ से एंटी टेस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और नम्स का जो रिजल्ट होता है इसमें इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये हरगिज मार्क्स की शक्ल में आपको रिजल्ट नहीं देते हैं, बल्कि परसेंटेज में देते हैं। क्योंकि नम्स का अगर आप टेस्ट पैटर्न देखें तो उसमें 95% जो वैल्यू है वो देते हैं, जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं, जो कि पार्ट ए है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के एमसीक्यूज आते हैं, प्लस पार्ट बी जो है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट पर मुश्तमिल होता है और उसकी वेटेज है 5%। तो अगर नंबरों की शक्ल में इसका रिजल्ट जारी किया जाए तो वो उसकी समझ नहीं आएगी। लिहाजा नम्स वाले करते ये हैं कि आपको आउट ऑफ 100% परसेंटेज में ही रिजल्ट जारी कर देते हैं, यानी 100% में से एक बच्चे का लेट्स सपोज 98% मार्क्स आ जाते हैं तो वही उसका रिजल्ट होगा नम्स के टेस्ट का, या 90% है, 95% है, 80% है, तो परसेंटेज की शक्ल में इसका रिजल्ट जारी होता है। और फिर इसी परसेंटेज को यूज करते हुए आगे चलकर आपका फिर मेरिट बनता है और मेरिट की बुनियाद पर फिर आपका एडमिशन होता है एएमसी में या बाकी के जो 12 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और 5 प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस हैं। और इसके साथ ही आपको बताते चलें कि नम्स के साथ जो एफिलिएटेड तमाम पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं, तो इनमें पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज में आर्मी मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेजेस में है जी डेंटल सेक्शन ऑफ आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, यानी एक सिंगल गवर्नमेंट सेक्टर का कॉलेज है। बाकी हैं सारे के सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। इनमें शामिल है जी बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची, सीएमएच बहावलपुर, सीएमएच खारियां, सीएमएच लाहौर, सीएमएच मुल्तान, फजाइया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद, फजाइया रुतफा मेडिकल कॉलेज कराची, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद, हाईटेक इंस्टीट्यूट, इसके अलावा कराची इंस्टीट्यूट मलीर कैंट, कोयटा इंस्टीट्यूट कोयटा और वाह मेडिकल कॉलेज। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर के जो डेंटल कॉलेजेस हैं उनमें शामिल है बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची, CIMS डेंटल सेक्शन मुल्तान, इसके अलावा CMH लाहौर, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद और हाईटेक डेंटल कॉलेज टेक्सिला। तो ये वो कॉलेजेस हैं जिनमें आप नम्स की बुनियाद पर एडमिशन ले सकते हैं। और इस बात का ख्याल है कि हरगिज आर्मी मेडिकल कॉलेज और बाकी के जो नम्स के साथ एफिलिएटेड प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं, तो इनमें आप नम्स के अलावा किसी भी दूसरे एंटी टेस्ट की बुनियाद पर एडमिशन नहीं ले सकते। यानी जिन बच्चों ने नम्स का टेस्ट नहीं दिया और वो अब एमडी कैट का टेस्ट देते हैं, तो एमडी कैट की बुनियाद पर इन कॉलेजेस में हरगिज एडमिशन नहीं मिल सकता और ना ही एमडी कैट के मार्क्स की किसी किस्म की वेटेज शामिल की जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ नम्स का टेस्ट ही इन कॉलेजेस में एप्लीकेबल होगा। और जैसे ही नम्स का ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस होता है तो उसके बाद फिर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी नम्स रावलपिंडी की तरफ से पहले मरहले में सरकारी मेडिकल कॉलेज यानी आर्मी मेडिकल कॉलेज के एडमिशन ओपन होंगे और दूसरे मरहले में फिर तमाम प्राइवेट
प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस जो नम्स के साथ एफिलेटेड हैं, तो इनके एडमिशन ओपन हो जाएंगे और आपको एडमिशन के लिए अलग से अप्लाई करना होता है। हरगिज़ आप ये मत सोचिएगा कि आपने नम्स के एंट्री टेस्ट में अप्लाई किया, उसकी प्रोसेसिंग फी अदा की और अब आपका डायरेक्ट जो है वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बल्कि आपको अलग से एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही नम्स का रिजल्ट आता है उसके बाद एडमिशन ओपन होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के जितने भी प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं, तो इनकी वेबसाइट्स पर अब आहिस्ता आहिस्ता इस साल का जो लेटेस्ट और रिवाइज्ड फी स्ट्रक्चर अनाउंस किया जा रहा है एमबीबीएस और बीडीएस का। और जैसा कि आपको पता है कि हर साल ही हम पाकिस्तान के तमाम जो प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं, तो इनके फी स्ट्रक्चर के ऊपर एक फुल फ्लैश वीडियो अपलोड करते हैं। इसके साथ ही जितने भी कॉलेजेस के लास्ट ईयर की क्लोजिंग मेरिट्स हैं, तो उनके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो बनेगी। ये अभी जैसे ही एमडी कैट कंप्लीट होता है उसके बाद एडमिशन वगैरह ओपन होते हैं, तो सबसे पहले इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाएंगे। जितने भी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं उनका 2023 का इस साल का रिवाइज फी स्ट्रक्चर और लास्ट ईयर के मेरिट्स वगैरह के ऊपर वीडियोस बनेंगी, जिन जिन कॉलेजेस के मेरिट्स एटलीस्ट अवेलेबल हैं लास्ट ईयर के। तो इससे ये है कि काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स को आइडिया हो जाएगा कि किन कॉलेजेस में उनके एग्रीगेट के हिसाब से एडमिशन होने का चांस है, प्लस ये कि उनकी अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक कौन सा कॉलेज है जिसमें उन्हें अप्लाई करना चाहिए, जिसको तरजीह देनी चाहिए। बाकी ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो नम्स और एमडी कैट के टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं और वो पाकिस्तान के तमाम पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस और जितनी भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि मेडिकल और अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, तो इनके एडमिशंस, एंट्री टेस्ट वगैरह और तमाम तर न्यूज़ एंड अपडेट्स अगर आपने हासिल करनी है तो आज ही हमारा प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। यकीन कीजिएगा जितनी मेहनत हम वीडियोस बनाने में करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स को भी डेली बेसिस पर मेंटेन करते हैं, जिसमें तमाम तरह एजुकेशन न्यूज़ एंड अपडेट शेयर होती हैं। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स इस किस्म की इन्फॉर्मेशन में दिलचस्पी रखते हैं और आपने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में या मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, तो आज ही हमारा प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, जिसे ज्वाइन करने की फीस इंतहाई मुनासिब रखी गई है। आप 6 माह के लिए सिर्फ 300 रुपये में, जबकि पूरे साल के लिए सिर्फ 500 रुपये में ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और ग्रुप ज्वाइन करने की तफसील आप स्क्रीन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।